दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इसी शुभ अवसर पर बसंत पंचमी है और उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आप लोग की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सबके लिए आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएं। आप सिलेक्ट हों जल्दी और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आज हम बात करने चल रहे हैं अपनी यूपीएससी की जर्नी, जिसके बारे में हम आपको अपने कुछ अनुभव बताएंगे और अपने बारे में भी बताएंगे। तो हम स्टार्ट। आज आप लोग को अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम शिवम यादव है। मैं मूलतः यूपी के प्रतापगढ़ जिले से हूँ और मैं अपनी पढ़ाई जो है 12th से केपी कॉलेज से किया था और वहाँ से जाने के बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए में ग्रेजुएशन किया, फिलॉसफी, इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस से। ग्रेजुएशन के दौरान वहाँ से बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी चीज़ सीखे। इलाहाबाद से किया है, सब्जेक्ट तो आपको बता ही दिया है, लेकिन वहाँ पे सीखना, देखिए आप ग्रेजुएशन की तैयारी के दौरान आप बहुत कुछ सीखते हैं जो आपको यूपीएससी के दौरान बहुत ही फायदे देता है। क्योंकि लोग इसको ग्रेजुएशन को साइड में करके सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के दौरान हम कर लेंगे अपनी तैयारी, वो सफिशिएंट नहीं है मेरे मानने में। आप कहाँ तक सोचते हैं ये आपकी बात है। जहाँ तक हम सोचते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। वही सब्जेक्ट आपको आगे चल के ऑप्शन की तैयारी और आगे चल के अदर क्षेत्र में भी काम देता है। तो वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वहाँ की जर्नी जब कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली चला आया। और दिल्ली जब आते हैं तो समझते हैं कि यहाँ पे आने के बाद सभी बच्चों के मन में कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं कि कौन सी कोचिंग में एडमिशन लेना है, कौन सी कोचिंग में नहीं लेना है। उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब वो मुखर्जी नगर यात्रा पे आते हैं तो उनके सामने बहुत सारे पम्पलेट, बहुत सारे लोग उनको दिखाते हैं इंक्वायरी के लिए, यहाँ चले जाओ वहाँ। लेकिन हर बच्चे के मन में कुछ ना कुछ होता है परसेप्शन कि मुझे यहाँ लेना है एडमिशन। हाँ, कोचिंग तो अच्छी बात है, कोचिंग ठीक है। यूपीएससी के दौरान आप मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन की तैयारी अच्छे से करिए। जब तक ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होगी। और उसके दौरान ही आप एनसीईआरटी की वो सारी जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं तैयारी, उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी सारी पढ़ें और उसके बाद फिर कोचिंग करें। कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि आके कोचिंग में आपको सब कुछ पढ़ा देंगे। कोचिंग का एक स्टैंडर्ड होता है, अगर आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तब आप कोचिंग में सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपके सब ऊपर से उड़ जाता है। और ये सारी फेस किए हुए हैं। हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो ऐसे ग्रेजुएशन करके चले आए थे ऐसे ही, तो ये सारी समस्याएं सामने आती हैं। और मैं अगर अपनी पढ़ाई के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ से आया, वहाँ से ग्रेजुएशन करके फिर उसके बाद एडमिशन लिया कोचिंग में। अब कोचिंग का नाम तो नहीं जाहिर करना चाहता हूँ, पर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि कहाँ एडमिशन लेना है कहाँ नहीं। लेकिन पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि कैसे इसको फेस करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और पढ़ाई के बारे में आप खुद चूज कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है। और पढ़ाई में बहुत सारे लिमिटेड सोर्स रखिए कि क्या पढ़ना है। आप एक चीज़ को 10 बार पढ़िए, लेकिन वो लिमिटेड हो। अनलिमिटेड नहीं कि बस इसको इकट्ठा कर लिए, 10 नोट्स 10 बुक्स लेके हम इसको पढ़ रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं, नहीं, एक ही बुक्स को 10 बार पढ़िए। यही एक मूल मंत्र है, क्योंकि यूपीएससी रिवीजन मांगता है और उसके साथ अपडेट ज्ञान, जिसको हम अद्यतन कहते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग तो जब कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये होती है कि हम पीटी करें या मेंस करें। और कोचिंग में होल सामग्री देते हैं कि मेंस की तैयारी कराते हैं, पीटी की कोई स्पेशल तैयारी नहीं होती है। और लास्ट में वो होता क्या है कि क्रैश कोर्स पीटी का चलवाते हैं। लेकिन हम तो ये मानना है कि प्री के हिसाब से मत पढ़िए। अगर प्री के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप फैक्चुअल पढ़ेंगे, और मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप जो है उसमें जो कहते हैं कि अवधारणा होती है, उसके अवधारणा को समझते हुए क्वेश्चन जो होते हैं, कोड के जो क्वेश्चन आते हैं वो अवधारणा बेस ही होते हैं। जब तक आप उसके बेस को नहीं समझेंगे आप उसको हल नहीं कर सकते। आपके पास एक आंसर है लेकिन आप उसको मिलान नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे आंसर को उसको मिलान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है मेंस की तैयारी के साथ साथ पीटी की तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं पीटी बेस्ड ही हो, क्योंकि फैक्चुअल हम नहीं हो सकते हैं यूपीएससी में। हाँ, अदरवाइज जैसे बहुत सारे बिहार पीसीएस है या फिर अदर स्टेट की पीसीएस है तो वहाँ कर सकते हैं। लेकिन यूपी पीसीएस की बात करें तो वहाँ भी कुछ फैक्ट के साथ साथ कोड के शब्द आते हैं। ये रही पीटी की बात। अब आती है बात मेंस की। मेंस की शुरुआत तो हम लोग उसी तैयारी से करते हैं, प्री मेंस साथ में ही। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेली करिए, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के आप जो है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे 3 घंटे में। अगर सही से क्वेश्चन को पढ़ा जाए
तो क्वेश्चन ही इतना बड़ा होता है कि हम लोग उसको सोचने में समझने में ही टाइम गंवा देते हैं। तो हमारे पास टाइम का अभाव रहता है। जब तक हम निरंतर प्रयास करते हुए डेली क्वेश्चन का आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो हमारी आंसर राइटिंग सुधर नहीं सकती है, ना ही हम क्वेश्चन को सही ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग होनी चाहिए और क्वेश्चन को समझने की, अगर आप क्वेश्चन डेली पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर क्वेश्चन समझने की और फ्रेमिंग करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो आपका समय का बचत होगा। अब रहे इंटरव्यू का सवाल ये है दोस्तों कि इंटरव्यू जिस दिन आप तैयारी के लिए सोच लेते हैं, इंटरव्यू एक दिन की तैयारी नहीं होती है। जैसे आप सोचते हैं वैसे आपके चरित्र में आता है। जिस दिन आप अच्छा सोचेंगे और आपके चरित्र में व्यवहार आएगा, सामने से वही होगा, क्योंकि वहाँ पे पैनल जो बैठा होता है, आप बन के जाएंगे कितना भी ना, आपको पहचान ही लेंगे कि हाँ ये बन रहा है, और वहाँ पे आपको पहचान के आप बाहर कर देंगे। तो इंटरव्यू में कोई दिखावा नहीं, आप जैसे नेचुरली हैं वैसे बन के रहिएगा, और जहाँ पे नहीं कुछ आता है वहाँ पे सॉरी बोल दीजिएगा। और रही बात डेडिकेशन की, तो अदर मोटिवेशन या कोई अदर चीज़ नहीं दे सकती। आप घर से, शहर से, जिस गांव से आते हैं, आपके माँ बाप की स्थिति, आपके घर परिवार की स्थिति, आपका बैकग्राउंड, आपका ही मोटिवेशन है, कोई अदर सोर्सेज नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर इन सब सोर्सेज से आप प्रेरित होते हैं, अगर अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं, अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं, तो आपको वो भटकने ही नहीं देगा। कहीं ना कहीं वो आपको हर रात कोसता रहेगा कि नहीं यार हम क्या करने आए हैं, क्या नहीं करने आए हैं। और एक चीज़ जो हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है खुद से बातें करना। दिन भर कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि खुद से बातें करना, 10-5 मिनट खुद से बातें करना। आप तो कुछ भी गलत कर रहे होंगे, वो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन गलत करेंगे ना, आपके अंतरात्मा की आवाज़ बोलेगी आज तुम गलत कर रहे हो। जिस दिन खुद से बातें करोगे ना, उस दिन सुधर जाओगे, समझ जाओगे और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। इसी के साथ मैं वीडियो को ज़्यादा देर तक नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, और आप लोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।